चलो दोस्तों, आज करते हैं डेली 20 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 7। 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, यह है 7वां पार्ट। और आपके पेपर की शुरुआत तक शायद हमारे 10 पार्ट पूरे हो जाएंगे। तो जिस दिन 10 पार्ट पूरे होंगे आपको पता लगेगा आपके 4 या 5 क्वेश्चन ठीक होने लग गए हैं, आपके 4 या 5 नंबर बढ़ चुके हैं। चलो जी, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, डेली इसको स्किप ना किया करो। कितना मिनट, 20 मिनट लगेंगे आपके। 20 मिनट तो वैसे ही टाइम पास कर लेते हो आप। 20 मिनट में सिर्फ यदि इसको पूरी वीडियो को देख के जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ नया तरीका भी मिलेगा, कुछ तुमने कर ही रखा होगा, इतने ज्ञानी तो हो ही तुम। चलो शुरू करते हैं। कहता है कि राहुल 15 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो स्पीड क्या होगी? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यदि वह अपनी मूल स्पीड यही है से 20% तेजी से ड्राइव करे। 20% तेजी मतलब 3, 15 की 20% करूँ तो 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा बटे 100। 3 की स्पीड और बढ़ जाएगी, मतलब 18 किलोमीटर पर आवर होगी। तो उसे 40% कम की दूरी, अब दूरी कितनी थी? 225। 40% कम मतलब 60% दूरी चल रहा है वो, तो 225 का 60%। अब इसको सोल्व नहीं करना है, ऐसे रखना है। कितने घंटे लगेंगे, तो घंटे कैसे आएंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इंटू 18। आवर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर नीचे है, ऊपर भी किलोमीटर है, नीचे किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। चलो जी काटते हैं। 10 से 10 गया, 6 से 3 पे गया, 3 से 5, 2 7 2 9 कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 7.5 आ गया। क्या? 7.5 घंटे। ठीक, चलिए जी अगला सवाल। कह रहा है एक्स वाई जेड मिलकर किसी काम को एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर 8 दिनों में पूरा करते हैं। एक्स 24 दिन में करता है, वाई 36 दिन में करता है। एलसीएम 36 की टेबल गिनो, 72। ठीक है, जेड अकेला उसी कार्य को कितने दिन पूरा करेगा? उसी कार्य को मतलब तीनों का एक दिन में 9 काम है, 2 करके कितने 5, तो जेड का कितना रह गया? 4 काम। एक दिन में 4 काम करता है, 72 काम को 18 दिनों में पूरा कर देंगे। चलिए आगे। कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। सम 100% से, ये तो सीपी हो गया उसका। एमपी जो है मार्केट प्राइस, वो कह रहा है कि इससे 25%, 125% हो गया। ठीक, अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, इस पर 28% की छूट है, मतलब इसका कितना परसेंट लिया उसने? भाई 25 लेता है 75 और 3 लेता है तो 72%। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 18 पंजे 90% आ गया। ये एसपी कट दिया उसने, छूट देने के बाद बेचता है ना, उसका लाभ या हानि भाई क्या है? लॉस है ना। कितना? 10% का लॉस है, दिख रहा है मेरे को। चलिए, वो कहता है पी, देखो कुछ भी नहीं था ये सवाल। पी अपॉन, ये जो दो है ना, इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाता है? अपॉन का निशान, भाग। और जब ये 4 निशान है, इन चारों को ऐसे मिलाएंगे तो ये होता है बराबर का निशान। तो ये होता है रेशियो और ये होता है प्रोपोर्शन। समझ में आई बात? रेशियो और प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उसमें ये दो चीजें हैं। पी अपॉन 17 इजिकल टू 42 अपॉन 6, पी इजिकल टू 17 119। देखो कुछ है ही नहीं, पेपर देखो तुम कितना आसान है तुम्हारा। यदि किसी पुस्तक में छपी 4 पंक्तियों वाले कॉलम, 4 लाइन है ना, 4 लाइन, 36 वर्ड है, 50 पंक्ति, 50 लाइन में कितने होंगे? एक में कितने होंगे? बटे 4, 9 आगे। एक में 9 शब्द है एक लाइन में, तो 50 में 450, 9 5 45। कुछ था? ये सवाल भी करने के थे क्या? भाई एलसीएम बताना है, आप समझो। एलसीएम बताना है,
छोटी छोटी संख्या जो इनसे भाग हो जाए। सबसे पहली बात आपको देखना है कि आप 5 से तो देखो सारी संख्याएं भाग हो रही है, ठीक है, और 13 से भाग होनी चाहिए संख्या, सिंपल सी बात है। तो 13 यहाँ है, 13 गुना 5 यहाँ है, और 13 गुना 7 यहाँ है। तो 13 तो सब में है, कॉमन कट गया, जो नहीं है वो भी गुना 5 गुना 7, 7 5 35, 5 3 15, तो 35 और 13, 35 की 13 से 13 5 65, 6 13 3 39 40, 455। भाई सेविंग है 10%, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना है 90%, उसकी वैल्यू दे रखी है 360। व्यय करता है, देखो ये एक्सपेंडिचर इज इतना, तो सेव करता है 10%, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इनकम कितनी होगी 100%, 1% की वैल्यू 90%, और 100% की परसेंटेज से परसेंटेज 9 चौक 36। देखो सवाल में कुछ है ही नहीं। हाँ भाई, मोड बता दो, मोड। मोड कैसे बताओगे, जो सबसे ज्यादा बार आया है। एक बार ऑप्शनों को देखो, 33 देखो कितनी बार है, एक नहीं होगा। 20 देखो, एक जीरो वाला एक या नहीं होगा। 21 देखना, एक, ये भी नहीं है। 22 देखो, एक दो, दो तो हो ही गए, तीन, यही है। आ जाओ, ये थोड़ा टेंशन देने वाला सवाल है तुम्हें, लेकिन है नहीं कुछ भी इस सवाल में। बस इसमें जो ये स्टेटमेंट लिखी है ना, इसमें तुम्हें डाउट हो गया होगा। स्टेटमेंट में क्या है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। इसका स्क्वायर माइनस 0.9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.011 का स्क्वायर माइनस 0.009 का स्क्वायर इंटू यहाँ है ये 0.01 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, आप देखो ऊपर क्या होगा, 11/10 होल स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर बटे 100 माइनस 0.9 को लिखूंगा 9/10 होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर बाई 100, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 100। तो एलसीएम लेने से यहाँ आपका क्या आ गया, यहाँ आ गया 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 अपॉन। अब यहाँ भी ऐसे ही करोगे, 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन कितना का स्क्वायर हो जाएगा, देखो 1000 का स्क्वायर, ठीक है। ये से ये कट गया आराम से, 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहाँ 6 जीरो हो जाएंगे ना ये, तो ऊपर ये देखो नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1000, 1 2 3 डिवाइड बाई 100, ये 100, 2 जीरो काट, इसके साथ मल्टीप्लाई में है 1/10 का स्क्वायर, कितना है 1/10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो और कट गई, क्या बच गई 2 जीरो बच गई, 100 आंसर है, ठीक है। चलो, दो रेलगाड़ियां समान स्पीड इक्वल है उनकी, अपोजिट डायरेक्शन है भाई, सेम स्पीड है, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इतना है, दे क्रॉस ईच अदर इन 37 सेकेंड। भाई ये भी इतनी, ये भी इतनी, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है। जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, मतलब वो यहाँ की कंडीशन है, यहाँ टच होने के बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो उसको इतना ही डिस्टेंस, इतना कितना है, ये 444 मीटर, ये भी 444, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे ट्रिपल एट का, और कितने सेकंड में कर लिया 37 सेकंड में। तो स्पीड आ जाएगी दोनों की। अब स्पीड क्या होगी, जब ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, तो स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, और दोनों की सेम स्पीड है, तो जो भी ये स्पीड निकल के आएगी इससे, उसका मैं हाफ कर दूंगा, तो वो एक ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, ठीक। करो, मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब देखो ये 37 से कटेगा, नहीं कट रहा, 37 से काटो, 37 से 37 दूनी 74, 74, 14 8, 37 चौके 24 आ गया, 24 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये स्पीड है ए प्लस बी दोनों की जुड़ के, और दोनों की इक्वल स्पीड है, देखो बोल रखा है उसने सेम स्पीड, ठीक है, इक्वल स्पीड है, मतलब एक की स्पीड पूछी उसने, तो इसका आधा कर दो 12 मीटर पर सेकंड। तीन संख्याएं उनका रेशियो है, पहली संख्या का 50%, मतलब 12 है ना, इसका 50% 6, 78 है, इसकी वैल्यू है 78, ठीक है।
तो तीसरी और दूसरी संख्या के पूर्ण अंतर का 50%, इनका डिफरेंस कितना है 16, और उसका 50% कितना होगा 8। 8 की वैल्यू पूछ रहा है, बटे 6 गुना 8, 6 एकम 6, 6 ती 18, 8 ती 24, 13 अट्ठे 104। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये टेंशन क्रिएट कर देगा। सिर्फ और सिर्फ मैं बताता हूँ इस सवाल में आपको दिक्कत कहाँ है। कहता है इतने मत बताता हूँ, इनका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है इसका, ये सब कंफ्यूज करने के लिए, इसके बिना ही काम चलेगा। 95% मतदाताओं ने वोट डाले, मतलब 95% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। एंड ऑल वोटर्स आर वर वैलिड, ऑल वोटर्स आर वैलिड मतलब 100% जो वोटर थे वो वैलिड है, ये ध्यान रखना बस। ये जो थी ना ये कंफ्यूजन है, ये सिर्फ ये 100% की बात कर रहा है, तो मतलब इस क्वेश्चन में इसका भी कोई रोल नहीं है, इसका भी खत्म हो गया रोल। देखो वो कह रहा है कि ए बी और सी के नाम 3 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार ए को वैध वोट होता, वैलिड वोट है ना, वैध वोट 100%, इसको मिला 100% का 40% मिला, जबकि उम्मीदवार बी को ए से 12%, इससे 12% कम, इसका 12% कितना हो जाएगा, इसका 12% निकाल, 12 चौक 48, 4.8, इससे 4.8 कम मिले, कितने मिले इसको करना, 5 चले जाते तो 35 होता, तो 35.2। वो कह रहा है कि थर्ड वोटर को कितने मिले, भाई एक बात समझो, 40 30 70 5 75.2, बच गया कितना, यदि 75 है तो 25 होगा, और 25 से कुछ कम है तो 24.8, तीसरे को ये वोट मिले। इस चीज बस यहाँ समझने की है, और एक ये चीज समझने की है इसमें, बाकी सवाल में नहीं है कुछ भी, ठीक। आगे आ जाओ, बहुत ट्रिकी और टेंशन देने वाला सवाल है। देखो अर्थमेटिक में ज्यादातर आपका क्या है ना, स्टेटमेंट नहीं समझ में आती, स्टेटमेंट समझ में आ गई, सवाल में कुछ बचा ही नहीं। वो कह रहा है कि दो सिस्टर हैं ए और बी, जो ए की एज है वो 20, मान लो मैंने मान लिया ए बड़ी है, तो बी दोनों के आयु का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ टू सिस्टर इज 3 ईयर्स, मतलब ये जो है ये बी से 3 साल बड़ी है, कर दिया मैंने, ठीक। आफ्टर 2 ईयर ए प्लस 2, द एल्डर सिस्टर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर सिस्टर वाज 2 ईयर अगो, 2 साल पहले, तो प्रेजेंट एज तो बी है इसकी, 2 साल पहले क्या होगी इसकी b-2, इसकी कह रहा है कि डबल हो जाएगी। यहाँ से क्या है a प्लस 2 की वैल्यू आ गई आपके पास 2b-4, और भाई साहब एक बात बताओ a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2b-6, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों में a लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, b+3 की वैल्यू 2b-6 के इक्वल रख दो, इस 6 को इस साइड लेके जाओ और b को इस साइड लेके आओ, b की वैल्यू आ जाएगी 9, b की वैल्यू मतलब b की परसेंटेज आ गई, a कितना परसेंटेज 9 और 3 12, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, ये तो परसेंटेज होगी दोनों की, 8 वर्ष बाद इसमें भी 8 जुड़ेंगे, इसमें भी 8 जुड़ेंगे, मतलब 16 और जुड़ जाएंगे इन दोनों के एज में, तो 21 ये है और 16 ये जुड़े, 37 साल होगी इनकी दोनों की एज का सम, ठीक है। 45 का 60%, 55 के 1/5 से कितना अधिक है, 55 का 1/5 देखना 11, और अब 45 का 60%, 27, वो यही पूछ रहा है कितना अधिक है भाई, 16 अधिक है। देखो तुम सवाल तुम्हारे पेपर में कुछ आया ही नहीं है, सवाल की जगह मजाक आया है तुम्हारे पेपर में। ए बी और सी किसी काम को 3 9 18 दिन में करते हैं, ए 3 में, बी 9 में, सी 18 में। एक साथ काम करते हुए उसी काम का दुगना काम, 18 दूनी 36 काम कितने समय में कर लेंगे, 6 2 8 1 9, एक दिन में 9 काम करते हैं, 4 दिन में कर लेंगे।
फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एवरेज निकाल लो। ये तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, इसलिए बता रहा हूँ। 11, 9, 20, 20, 7, 27, 3, 30, 5, 35, 1, 36, 36 बटे। ठीक है, अदरवाइज तुम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर कर सकते हो। ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकाल लोगे आप। एन स्क्वायर होता है, क्या होएगा? 6 का स्क्वायर 36, आपको पता है। 36 सम आ जाएगा बटे 6। कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके से कर लो आप, एक ही बात। आ जाओ जी सवाल। ये सवाल अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। कह रहा है कि 22 फरवरी 2024, 2024। पहले तो ये देखो, फरवरी कितने की? 29 दिन की। 24 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है। फरवरी 29 दिन की, तो वह 22 फरवरी। अब 22 फरवरी से शुरू हुआ तो 29 फरवरी तक 7 दिन तो ये हो गए। ठीक, फरवरी के बाद मार्च आएगा, 31 का महीना पूरा, और अप्रैल के 23 दिन ये है। ठीक है, 7 3 10 और 11, 3 2 5 और 6, 61 दिन हो गए टोटल, 61 डेज। ठीक है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बताना है आपको। 6% वार्षिक मतलब, अब लीप ईयर है तो साल कितने का? 366। 366 के ऊपर 6% है। 366 दिन का 6% होता है। एक दिन पे बटे 366, और 6 दिन पे, 61 दिन पे गुना 61। 61 से 6 पे काटूंगा तो ये गया, और 6 से ये काटूंगा तो 1% आ गया। 61 दिन का 1% बनता है, तो 4000 का 1% कितना होगा? 40 रुपये, यही उसका ब्याज है। ठीक, इतने लाइनें प्रिंट की एक कंप्यूटर ने, एक दिन में इतने लाइनें प्रिंट की। यदि प्रिंटर दिन में 6 घंटे चलता है, ठीक है, एक दिन में, ठीक है, 24 घंटे में, ठीक है, एक दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि यदि प्रिंटर दिन में 6 घंटे चलता है तो 6 घंटों में उसने 176,400 लाइनें प्रिंट की। ठीक है, 6 घंटे में चलता है, तो प्रति मिनट कितनी लाइनें प्रिंट की? 6 घंटे में की, 6 घंटे के मिनट बनाओ गुना 60, इतने में। एक में प्रति मिनट, एक में बटे में 6 गुना 60, 0 से 0 काटो, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 5, 6 निम 54, 2, 6 चौक 24, फिर 6 से काटो, 6 चौक 24, 6 निम 54, 1 0 ये बच गई। आ जाओ जी। सवाल को देख के घबराना नहीं, आप घबराते ज़्यादा हो। चलो जी, कोई नहीं, सवाल सोल्व करो। पहले आप इस यहाँ से लेके और यहाँ तक का सोल्व करना। देखो वो कह रहा है कि ये जो जो ऊपर माइनस है ना, इसको यदि मैं भाग में ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएंगी। भाई ऊपर 125, ये 3 की पावर -5 है तो 3 की पावर 5 आ जाएगी, गुना 5 10 की पावर नीचे 5 आ जाएगी। ऊपर माइनस है ना, तो नीचे आ गई प्लस। अब कह रहा है इसको डिवाइड करो किससे? 5 की पावर -7। भाई 5 की पावर -7 को समझो, ऊपर चला जाएगा ये। 5 की पावर 7 और 6 की पावर 5। तो आप देखो 3 की पावर 5 से इसको काटूंगा तो 2 की पावर 5 बच गई। और भाई 5 की पावर, ये देखो 10 की पावर है ना, तो 2 की पावर 5 बची, और 5 की पावर 5 गई, कैंसिल हो गया। और 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 गई, तो यहाँ 5 की पावर 5 तो बची। ठीक है, नहीं 5 की पावर 5 थोड़े ना बची है, 5 की पावर कितनी बची है? एक मिनट रुको, 7 थी, तो 10 की पावर 7 है, तो इसमें इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 5 को 2 की पावर 5 गुना 5 की पावर 5। ठीक है, 5 की 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट गई, 5 की पावर 5 से ये कट गई, 5 की पावर 5 गई, 5 की पावर 2 बच गई। अब ये 125 है, 5 की पावर 3,
तो 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, 5 की पावर 5 है। इस पूरे झमेले का आंसर आया 5 की पावर 5। इसको सोल्व किया मैंने तो ये निकल गया है। अब आ जाओ आगे वाले झमेले को। भाई 25 बटे 4 की पावर 4 भाग में है, ठीक है। क्या कह रहा है? 5 की पावर 3 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नीचे ये भाग में थे ना, देखो ये सारे भाग में थे। आप समझो, मैं कह रहा हूँ भाग में लिख देता हूँ। 5 की पावर -3 10 गुना 4 की पावर -8। सोल्व करूंगा तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, 5 की पावर 3 और 4 की पावर, निशान बदल गए बस, ठीक है। अब देखो 4 की पावर 4, 4 की पावर 8, 4 की पावर 4 बच गई, ठीक। 25 को बोलता है ये है 2 गुना 5, 5 से काटा 2 से, देखो 4 इंटू 4 की पावर 3, इसको ये लिख दूं तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 दूनी ना, 4 चौक 16 चौक 64, 64 दूनी 128 गुना 5 की पावर 4। इसकी वैल्यू ये आ गई 128 गुना 5 की पावर 4। अब समझो, इसको भाग करना है, ये भाग का निशान है, इसको भाग करना 5 की पावर 5। तो भाई 5 की पावर 4 से 5 की पावर 5 गई, 5 बच गया बस। आंसर आएगा मेरा 128 बटे 5। देखो कुछ नहीं करना, अलग अलग भाग को पहले अलग अलग सोल्व कर लो और फिर सोल्व कर लो। 310 रुपए में, 300 में 10 संतरे खरीदे भाई। आर्टिकल प्राइस आया सवाल, आर्टिकल 10 300 रुपए में खरीदे, सीपी हो गया, उन्हें 175 रुपए में 5 के भाव से 5 175 के बेच दिए। सीपी एसपी, आर्टिकल इक्वल करो, इसको 2 से भाग गुना करो, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 350, ठीक हो गया। आर्टिकल देखो 10 इतने के बेच दिए, लाभ प्रतिशत कितना हुआ 50, कितने पे 300 पे, 50 बटे 3 16.67। आ जाओ जी, 11%, 18%, 20% की थी। फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। 100% है उसका 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, कितना 11%, मतलब 89, फिर 18 मतलब 82, फिर 20 मतलब 100 से तो 100 काट दिया, 10 से 10 गई, 5 से तो कटेगा नहीं, हमें राउंड ऑफ फिगर तक बताना है। अब ये दिक्कत ये है कि इसने इसको दे दिया क्या 2 डेसिमल तक, और हमारा आंसर आएगा 3 में क्योंकि नीचे 1000 है। तो यदि 100 होता तो मैं तो फिर इसी को एलिमिनेट कर देता, यूनिट डिजिट से निकाल लेते इसको, फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 89 को कर लो, 9 8 72, 7 8 8 64, 64 और 6 70, 82 से कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 9, 8 7 56, 4 8 13 8 58.38 राउंड फिगर में यही बनाया उसने। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये सीरीज हमारी ठीक ठाक लग रही होगी। चलो पेपर तक इसको कंटिन्यू रखेंगे हम, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।